Please subscribe my channel, like and share my video. गौरी कवि अपनी गाय को ना अच्छा चारा देती, ना समय पर पानी और ना ही उसकी धूप छांव का ख्याल रखती थी। यही वजह थी कि उसकी गाय का दूध बहुत थोड़ा और बेस्वाद होता, ज़्यादा खालिस भी ना होता उसकी गाय का दूध। पड़ोसी चिड़िया की गाय बहुत मोटी ताज़ी थी, क्योंकि गुड़िया बेटी गाय को घास डाल दी है। जी मम्मा। गुड़िया बेटी गाय को पानी पिला दिया है। जी मम्मा। गुड़िया बेटी गाय को छांव पर बांध दो। चिड़िया अपनी गाय का अच्छे से ख्याल रखती, इसलिए वो बाल्टी भर दूध देती। और जंगल के सभी पक्षी सुबह और शाम लाइन में लगकर चिड़िया से दूध ले जाते। माफ़ करना तोते भाई, आज तो दूध टाइम से ही ख़त्म हो गया। मैं कल रख लूँगी आपके लिए दूध। चिड़िया, मेरे बच्चे तुम्हारी गाय के अलावा किसी और गाय का दूध पसंद नहीं करते। तोते भैया, आज का दिन तुम गौरी कव्वी से दूध ले जाओ। फिर तोता गौरी कव्वी के पास जाता है। गौरी कव्वी तो सुबह से बाल्टी भर दूध, जिसमें आधी बाल्टी पानी की थी, लेकर बैठी हुई थी। कोई लेने वाला नहीं था। गौरी, एक तुम्हारा दूध है कि बिकता ही नहीं, और चिड़िया है कि उसका दूध बचता ही नहीं। मैं चिड़िया के पास दूध लेने गया था, मगर खत्म हो गया। अपनी बकवास बंद भी कर ले। चिड़िया चिड़िया गाय गाय बोले जा रहे हो। सीधे से बताओ, क्या लेने आए हो? तुम यहाँ दूध बेचने के लिए बैठी हुई हो या लड़ने के लिए बैठी हुई हो? मैं दूध लेने ही आया हूँ। मैं कौन सा लड्डू लेने आया हूँ तुम्हारे पास। कितने का चाहिए? 50 का, जितना आए दे दो। ये लो। ये 50 का दूध है। मैं चिड़िया से हर रोज लेकर जाता हूँ, यहाँ गले तक आता है बर्तन के। मैं तेरी ये बड़ी चोंच ही तोड़ दूंगी अगर दोबारा चिड़िया का नाम लिया तो। तोता वहां से चला जाता है। बेशरम, उठ जा। एक तो कोई काम धंधा नहीं करता, दूसरा उस चिड़िया की गाय से भी मेरा पीछा नहीं छुड़वाता। चिड़िया की गाय ने तेरा क्या बिगाड़ा है? सारा दिन जो भी आता है मुझे चिड़िया की गाय के ही गीत सुनाता रहता है। वो खालिस दूध देती है, वो सफेद दूध देती है, वो स्वादिष्ट मीठा, न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। काम तो मुश्किल है, मगर मैं करूँगा। मैं चिड़िया की गाय को ऐसे ठिकाने लगाऊंगा कि कभी नजर नहीं आएगी। मम्मा, मैं अपनी गाय के साथ नदी पर जा रही हूँ। मैं भी पानी पी लूँगी और मेरी गाय भी पानी पी लेगी। ठीक है बेटी, अपनी गाय का ध्यान रखना, इसे अकेले इधर उधर न जाने देना। गुड़िया अपनी गाय लेकर नदी की तरफ चली जाती है। मैं जाकर इस गुड़िया की बच्ची को बातों में लगाती हूँ और तुम ले जाओ इसकी गाय। फिर गौरी कव्वी गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया गुड़िया, तुम्हारी नानो कब आएगी? नानो? मेरी नानो तो अगले महीने आएंगी और मेरे लिए ढेर सारी चीज़ें लेकर आएंगी। गुड़िया गौरी कव्वी से बातों में लग जाती है और उसकी गाय घास खाती खाती थोड़ी दूर निकल जाती है। वो है ना कबूतर का बेटा कीकी, वो कहता था कि गुड़िया की नानो गंदी है। क्या? कीकी ने ऐसे कहा? वो गंदा होगा, उसकी नानो गंदी होगी। मैं पूछूंगी उस गंदे कीकी से। ना ना, अब ना पूछना, मैंने खूब पिटाई की थी उसकी। मेरी गाय कहाँ गई? जब गुड़िया का ध्यान अपनी गाय की तरफ जाता है तो उसकी गाय वहाँ नहीं थी। होती भी कैसे? गाय को तो कालू कौवा जी रस्सी पकड़कर पुराने जंगल में पुराने कुएं के पास ले गया था। इस कुएं में हरी भरी घास है, जा खा ले। गाय बोलती है। वो इधर उधर देखती है। कालू कौवा एक मुट्ठी हरी घास की काट कर कुएं में फेंकता है। खा ले, बहुत स्वादिष्ट है ये घास, खा ले। गाय बोलती है और घास खाने के लिए आगे बढ़ती है। वो कुएं में गिर जाती है। गाय अपना मुंह ऊपर करके बोले जा रही थी, मगर वहाँ कौन था जो उसकी मदद करता? कौवा तो गाय को कुएं में गिराकर वापिस आ जाता है। काम हो गया कालू जी। हो गया, अब ना रहेगी गाय,
और ना बजेगी बांसुरी। मम्मा मम्मा, मेरी गाय। मैं गौरी आंटी से बातें करने लगी और मेरी गाय कहीं चली गई। कहीं चली गई? बेटी, गाय तो कहीं नहीं जाती, वो तो सीधी अपने घर आती है। दोनों माँ बेटी अपनी गाय ढूंढने निकल जाती हैं। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। शाम को जब गौरी कव्वी दूध बेचने के लिए बैठती है तो उसका सारा दूध मिनटों में ही बिक जाता है। गौरी, चिड़िया की तो गाय खो गई है, अब तो दूध तुमसे ही लेना होगा। एक लीटर मुझे भी दे दो। चल चल, निकल यहाँ से, तुझे तो मैं ठेंगा भी नहीं दूंगी। मोटी चोंच वाले, चिड़िया की गाय, गाय की चिड़िया। याद करो उस दिन क्या क्या बोले जा रहे थे। तोता बेचारा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। 1 2 3 4 5। कालू जी, पूरे 500 रुपए का दूध बिका है आज। काले दूध में 1 बाल्टी पानी की और मिला लेना, 500 की बजाय डबल हो जाएगी कमाई। वो तो मैंने पहले ही सोच लिया है। कल मैं 1 बाल्टी पानी के साथ साथ केमिकल भी मिलाऊंगी दूध में, दूध को गाढ़ा करने के लिए। गौरी कव्वी चिड़िया की गाय को कुएं में गिराकर अपने पैसे बना रही थी और उधर बेचारी चिड़िया अपनी गाय के लिए मारी मारी फिर रही थी। गुजरते हुए चिड़िया को अपनी गाय की आवाज सुनाई देती है। मम्मा, हमारी गाय की आवाज है, वहाँ उस तरफ से आ रही है। दोनों माँ बेटी भागती हैं और पुराने कुएं के पास जाती हैं तो गाय वहाँ बोल रही थी, हमारी गाय इतनी पागल तो नहीं है जो कुएं में गिर जाए, ये काम जरूर किसी दुश्मन का है। मम्मा, अब सोचना ये है कि गाय को कुएं से निकाले कैसे। ये काम तो कोई इंसान ही कर सकता है, मुझे इंसान के पास जाना होगा। मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है। जंगल के बाहर एक इंसान क्रेन की मदद से बिजली के खंभे लगा रहा था। चिड़िया उस इंसान के पास जाती है और उसे अपनी समस्या बताती है। कृपया करें, मेरी मदद करें, मेरी गाय मर जाएगी। गाय सबकी दोस्त है, क्या इंसान क्या पक्षी। मुझे जाना होगा, मैं अभी अपनी क्रेन की मदद से आपकी गाय कुएं से निकाल दूंगा। फिर वो इंसान क्रेन लेकर चिड़िया के साथ जाता है और बहुत आसानी से चिड़िया की गाय कुएं से निकाल देता है। गाय ऊपर आते ही अपनी मालकिन चिड़िया के पंख चाटने लगती है और चिड़िया अपनी गाय को लेकर वापस घर की तरफ जाती है। जब गाय अपने घर के करीब आती है तो कालू कौवा और गौरी कव्वी बैठे दूध बेच रहे थे। गाय कालू कव्वी को देखते ही गुस्से में आ जाती है। गाय भागती है और पीछे से जाकर कालू कव्वी के एक जोर की टक्कर लगाती है। मर गया रे, मुझे बचाओ। गाय फिर से आगे बढ़ती है और कालू कव्वी को फुटबॉल की तरह इधर उधर फेंकने लगती है। गौरी तो दूध छोड़कर अपनी जान बचाकर भागती है और गाय कालू कव्वे को अच्छा सबक देती है जो कौवा हमेशा याद रखेगा। बच्चे अपने घर में डरे हुए बैठे थे। गुड़िया का छोटा भाई थोड़ा शरारती था, उसका बारिश में नहाने को मन कर रहा था। गुड़िया बहन, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीने जाना है। कोई बहाना नहीं चलेगा, मम्मा ने बारिश में बाहर जाने से मना कर रखा है, आपको पानी घर में ही मिल जाएगा। वो हंसने लगता है। मगर घर में तो पानी है ही नहीं, आप बताओ। गुड़िया एक बर्तन लेकर अपना पंख खिड़की से बाहर करती है। थोड़ी ही देर में बारिश का पानी बर्तन में जमा हो जाता है। लो, अगर ये पानी पीने से प्यास ना बुझे तो बताना, मैं तुम्हें और पानी जमा कर दूंगी। नहीं, मुझे अब प्यास नहीं है, बुझ गई मेरी प्यास। गुड़िया हंसने लगती है। सारे बाहर जाने के बहाने हैं तुम्हारे, मगर मैं भी तुम्हें घर से बाहर किसी सूरत नहीं जाने दूंगी। अब चुप करके बैठ जाओ,
मुझे पहले ही मम्मा की बहुत चिंता हो रही है। गुड़िया बहन, मम्मा बारिश से बचने के लिए कहाँ छुपी होंगी? पागल, बाहर कौन सा हमारे मामा जी का घर है? किसी पेड़ की ओर में, झाड़ियों में, या फिर किसी बड़े पेड़ के तने के साथ बैठी होंगी मम्मा। मम्मा चिड़िया इंसानों की बस्ती में किसान की गाय के बाड़े के पास बाहर एक पेड़ पर बैठी हुई बारिश से भीग रही थी। अच्छा ही हुआ जो आज मैं गुड़िया को साथ नहीं लाई, वरना बहुत मुश्किल हो जाता। चिड़िया, छोटी चिड़िया, सुनो। ये कौन आवाज़ दे रहा है मुझे? फिर चिड़िया का ध्यान बाड़े में रस्सी से बंधी हुई गाय पर जाता है। चिड़िया, यहाँ आ जाओ, यहाँ छत है। चिड़िया डरती डरती गाय के पास बाड़े की छत के नीचे चली जाती है। मैं यहाँ आने से डर रही थी, मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है। मगर मैं तो इंसान नहीं हूँ। मेरा मालिक सुबह मेरा दूध निकाल कर ले गया था, अब दोबारा वो शाम को ही आएगा। और तुम्हें चारा कौन देगा? तुम तो यहाँ मज़े मज़े की चीज़ें खाती होगी। कब? मेरा मालिक ऐसे मौसम में तो मुझे भूल ही जाता है, ना पानी ना चारा। कहता है मौसम ख़राब में घास कहाँ से लाऊं? अब तुम ही बताओ, ख़राब मौसम में मैं अपने मालिक को दूध देती हूँ तो फिर वह मुझे घास क्यों नहीं देता? मैं आज़ादी से जीना चाहती हूँ तुम्हारी तरह। मेरे गले में रस्सी है और तुम आज़ाद। मुझे मालिक घास दे या ना दे उसकी मर्ज़ी, और तुम अपनी मर्ज़ी से आ सकती हो, जा सकती हो। गाय तो एक ही बार में अपनी ज़िंदगी के सारे दुख चिड़िया को बताने लगती है। जंगल की ज़िंदगी भी बहुत कठिन है। अब मुझे ही देखो, मेरे बच्चे घर में हैं और मैं यहाँ मारे मारे फिर रही हूँ। क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? ये सुनकर गाय रोने लगती है। था, मेरा एक बेटा था, बछड़ा, मगर मेरा मालिक उसे काट कर खा गया, ना जाने क्यों। अब तुम ही बताओ, किसी के बच्चों को खाना कोई अच्छी बात है? मगर सुना है इंसान तो मांस खाने के शौक में छोटे छोटे पक्षियों को भी खा जाता है। इसलिए तो मैं बाहर बारिश में बैठी हुई थी और यहाँ आने से डर रही थी। बातें करते करते काफ़ी समय गुजर जाता है और बारिश रुक जाती है। अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। गाय एक लंबी सांस लेती है। आज़ादी यही तो है, जब जी चाहे जाओ, जब जी चाहे आओ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अपनी मम्मा को दूर से ही देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। मम्मा, आप ठीक हैं? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मम्मा मम्मा, आज फिर भाई बाहर जाने की जिद कर रहा था, मगर मैंने भी इसे जाने नहीं दिया। बहुत अच्छा किया, ऐसी बारिश में तो मैं बहुत मुश्किल से उड़ पाई थी। कुकू बेटा, आप कैसे उड़ोगे? अच्छा, अब घर के अंदर चलो, मैं आपको दाना देती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब किसान की गाय का दूध थोड़ा कम हो गया था, इसलिए किसान गाय को कभी घास देता तो कभी भूल जाता। शाम होने को है, मगर मालिक अभी तक नहीं आया। आज फिर मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। फिर गाय का ध्यान अपनी रस्सी की तरफ जाता है। उसकी रस्सी तो टूटी हुई थी। गाय हंसने लगती है। मैं भी पागल ही हूँ, रस्सी तो टूटी हुई है और मैं ऐसे खड़ी हूँ जैसे रस्सी से बंधी हुई हूँ। गाय बाड़े से बाहर निकलती है और जंगल की तरफ चल देती है। नहीं जाऊंगी, अब मैं लौटकर दोबारा मालिक के पास नहीं जाऊंगी। मैं भी आज़ादी की ज़िंदगी जीऊंगी, मगर मुझे यहाँ जंगल में कोई सच्चा दोस्त ढूंढना होगा। चलते चलते गाय को एक पेड़ की डाल पर तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। तोते तोते, मैं इंसानों की बस्ती से आई हूँ, मैं यहाँ जंगल में रहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इंसान बहुत जालिम होते हैं, अगर इंसान तुम्हारे पीछे आ गया तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी काट खाएगा। ना भी ना, मुझे अभी मरने की कोई जल्दी नहीं है। अच्छा ठीक है, बात तो सच्ची है तुम्हारी।
गाय आगे बढ़ती है। सामने कौवे और कौवी का घर था। ये घर किसका होगा? शायद इस घर में रहने वाला पक्षी मुझसे दोस्ती कर ले और मुझे बताए कि मुझे हरी हरी घास कहाँ से मिलेगी। गौरी कौवी अपने घर से बाहर निकलती है। कौवी कौवी, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम एक बार इंसानों की बस्ती में गई थी, क्या याद है तुम्हें? पागल गाय, मैं तो हर रोज इंसानों से भोजन छीन कर लाती हूँ। मैं आज ही जंगल में आई हूँ। पक्षी पेड़ों पर बैठकर दूर तक देख सकते हैं और मुझे जानकारी दे सकते हैं खतरे की किसी जंगली जीव से। इसलिए मुझे किसी अच्छे दोस्त की तलाश है। इसका मतलब तुमसे दोस्ती कर लूं और शेर, भेड़िए और तेंदुए से दुश्मनी बना लूं? ना बाबा ना, तुमसे तो मैं किसी कीमत दोस्ती नहीं करूंगी। बात तो ठीक है तुम्हारी कौवी, मैं आगे जाती हूँ। कोई तो होगा जो मुझसे दोस्ती करेगा। गाय आगे बढ़ती है। चलते चलते गाय उसी चिड़िया के घर के पास पहुंच जाती है जिसकी बारिश में गाय ने मदद की थी। चिड़िया भी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गाय को देखकर चिड़िया गाय के पास चली जाती है। आप तो वही गाय हो। जंगल के पक्षी तो इंसानों की तरह हैं, कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। चिड़िया, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। अब तुम ही बताओ, मेरा मालिक ना मुझे चारा देता है ना पानी, और सारा दिन मुझे धूप में बांधे रखता है। अब तुम ही बताओ, मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? चिड़िया हंसने लगती है। गाय माँ जी, एक तो आप बोलती बहुत हो। आपने उस दिन मेरी मदद की थी। वो सामने वाले पेड़ पर मेरा घर है। जिस पेड़ के ऊपर मैं रहती हूँ, आप उस पेड़ के नीचे रह लो। आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की हुई। ये सुनकर गाय बहुत खुश हो जाती है। मैं भूखी हूँ, मुझे लंबा लंबा घास कहाँ से मिलेगा? बहुत दिन बीत गए पेट भर घास खाए हुए। अब तुम ही बताओ, अगर मैं घास नहीं खाऊंगी तो दूध कैसे दूंगी? अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ साथ आइए। फिर चिड़िया गाय को लंबे लंबे घास के पास ले जाती है और गाय जी भरकर घास खाती है। उस दिन के बाद चिड़िया और गाय में दोस्ती हो जाती है और वो हमेशा साथ साथ रहने लगती हैं। ऐसे गाय को एक सच्चा दोस्त मिल जाता है। चिड़िया अपनी गाय का दूध बेचकर अपने घर का खर्चा चलाती थी। उसकी गाय बाल्टी भर दूध देती थी। एक दिन चिड़िया अपनी गाय को घास चरा रही थी कि घास में एक सोने का सिक्का कहीं से आ जाता है। ना चिड़िया को पता चलता है ना गाय को। गाय वो सोने का सिक्का निगल लेती है। चाय पीने को दिल कर रहा है। जग्गू बेटा, जाओ चिड़िया आंटी से गिलास में थोड़ा सा दूध तो लेकर आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं टीवी देख रहा हूँ, आप चली जाएं। नखट्टू, देखो तुम टीवी, मगर घर से बाहर मत जाना। गौरी कौवी गिलास उठाती है और चिड़िया से दूध लेने चली जाती है। चिड़िया की गाय आंगन में पेड़ के नीचे बंधी हुई थी। गौरी कौवी गाय के पास खड़ी होकर चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे थोड़ा दूध तो दे दो। आई, मैं अभी आई। चिड़िया गौरी कौवी के पास आती है। लाओ गिलास दो। अच्छा हुआ जो तुम समय पर आ गई, वरना मैं दूध से दही बनाने ही वाली थी। चिड़िया, बैठे बैठे मेरे सर में दर्द हो रहा था, सोचा एक कप चाय पीती हूँ, शायद सर का दर्द रुक जाए। चिड़िया गौरी कौवी से गिलास पकड़कर घर के अंदर चली जाती है। चिड़िया की गाय गोबर करती है और गोबर के ऊपर वही सोने का सिक्का चमकने लगता है जो कल शाम चिड़िया की गाय ने निगल लिया था। ये तो सोने का सिक्का है। इधर उधर देखकर गौरी वो सोने का सिक्का उठा लेती है और अपने पंख में छुपा लेती है। चिड़िया भी दूध लेकर आ जाती है। ये लो गौरी बहन दूध। गौरी कौवी जल्दी जल्दी से दूध लेती है और अपने घर चली जाती है। सोने के सिक्के वाला गोबर देने वाली गाय, चिड़िया की गाय तो बहुत कीमती है। मुझे किसी भी तरह चिड़िया से वो गाय लेनी होगी।
इससे पहले कि चिड़िया को मालूम पड़ जाए कि उसकी गाय के गोबर से सोने के सिक्के निकलते हैं। गौरी कव्वी दूसरे दिन अपनी माँ के पास जाती है। माँ, चिड़िया के पास एक गाय है जिसके गोबर से सोने के सिक्के निकलते हैं। गौरी बेटी, किसी ने झूठ बोला होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? गौरी अपनी माँ को सोने का सिक्का दिखाती है। ये सिक्का तो सोने का है। माँ, ये चिड़िया की गाय के गोबर से ही निकला है। गौरी की माँ तो गौरी से भी ज्यादा लालची थी। गौरी बेटी, जैसे भी हो वो गाय चिड़िया से खरीद लो। फिर क्या था, गौरी की माँ अपने घर की सारी चीजें बेच देती है और गौरी भी अपने घर की सारी चीजें बेच देती है। और गौरी कव्वी अपनी माँ को साथ लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये मेरी माँ है। मेरी माँ तुम्हारी गाय लेने आई है। मगर गौरी, मुझे नहीं बेचनी अपनी गाय, मैं तो अपनी गाय से ही घर चलाती हूँ। बेटी, ये बैग पैसों से भर कर लाई हूँ, मैं कौन सा मुफ्त में लेने आई हूँ तुम्हारी गाय। तोता दूध लेने चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे थोड़ा दूध मिलेगा? चुप कर जाओ थोड़ी देर मोटी चोंच वाले, हमारी बहुत ज़रूरी बात चल रही है। अभी देती हूँ। गौरी बहन, मैं पैसों के लालच में अपनी गाय नहीं बेचूंगी। माँ, इस चिड़िया को बैग खोल कर दिखाओ। गौरी की माँ चिड़िया को बैग खोलकर दिखाती है। बैग तो पैसों से पूरी तरह भरा हुआ था। गौरी और उसकी माँ किसी भी कीमत पर वो गाय लेना चाहती थी। तोता चिड़िया को एक तरफ ले जाता है। चिड़िया, इस गाय की इतनी ज्यादा कीमत मिल रही है, इसे बेच दो। कबूतर के पास एक गाय है जो बाल्टी भर कर दूध देती है और वो अपनी गाय बेचना भी चाहता है। तुम कबूतर से उसकी गाय ले लेना। बात चिड़िया की समझ में आ जाती है। ठीक है तोते भैया, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर चिड़िया गौरी कव्वी से कहती है, मेरी गाय बिल्कुल स्वस्थ है, इसे अच्छे से देख लो। ऐसा ना हो कि कल फिर वापस आ जाओ मेरी गाय वापस करने। ना ना बेटी चिड़िया, हम कोई पागल हैं जो गाय वापस करने आएंगे। मेरे मोटी चोंच वाले तोते भाई, तुम गवाह रहना, मैं ये गाय अपनी खुशी से लेकर जा रही हूँ। चिड़िया कव्वी की माँ से पैसों वाला बैग पकड़ती है और गौरी कव्वी गाय की रस्सी खोलती है और दोनों माँ बेटी चिड़िया की गाय ले जाती हैं। ये कव्वी ना जाने पागल हो गई है जो मुझसे इतनी महंगी ये गाय ले गई है। घर जाकर गौरी गाय को अपने घर के बाहर पेड़ के साथ बांध देती है और दोनों माँ बेटी कुर्सी लेकर गाय के पास बैठ जाती हैं। गौरी बेटी, अब ये गोबर कब करेगी? माँ, ये तो इंतजार ही करना होगा। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। उधर चिड़िया आधे पैसों से कबूतर से नई गाय ले आती है जो पहले वाली गाय से भी ज्यादा दूध दे रही थी। काफी देर के बाद गौरी की गाय गोबर करती है। गौरी, गौरी बेटी, गाय ने गोबर कर दिया, जल्दी देखो। गौरी भागती है मगर उसे कोई सोने का सिक्का दिखाई नहीं देता। माँ, इस गोबर में तो कोई सोने का सिक्का नहीं है। बेटी, अच्छे से नीचे तक देखो। फिर गौरी कव्वी अपनी चोंच से गोबर को अच्छी तरह देखती है। गौरी, कुछ मिला क्या? नहीं माँ, अगले गोबर का इंतजार करना होगा। वो माँ बेटी फिर से बैठ जाती हैं। थक हार कर गौरी की माँ गौरी से कहती है, गौरी बेटी, मैं तो घर जा रही हूँ, तुम ध्यान रखना। अगर गोबर से सोने का सिक्का निकले तो मुझे ज़रूर बता देना, कहीं खुद ही ना हड़प कर जाना। माँ, मैं सबसे ऐसा कर सकती हूँ मगर अपनी माँ से नहीं। गौरी की माँ चली जाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। गाय जब भी गोबर करती है गौरी अपनी चोंच से गोबर को अच्छी तरह देखती मगर उसे अभी तक कोई भी सोने का सिक्का नहीं मिला था। मिलता भी कैसे,
वो सोने का सिक्का तो गाय ने घास से निकल लिया था जो गौरी को मिला था। गौरी थक हार कर चिड़िया को बुला कर लाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारी गाय के गोबर से सोने के सिक्के निकलते हैं। मैंने इसलिए तुम्हारी गाय इतनी महंगी खरीदी थी। ये सुनकर चिड़िया हंसने लग जाती है। गौरी, ये कौन सा कोई चमत्कारी गाय है? चिड़िया, मेरी माँ मुझे नहीं छोड़ेगी। उसने तो अपने घर की हर चीज बेच दी और मैंने भी। तुम ये गाय वापस रख लो। चिड़िया मजाक में कहती है। गौरी, सोच समझ लो, मेरी इस गाय का गोबर रात को सोने का बन जाता है। अच्छा, क्या सच चिड़िया? फिर तो मैं रात को गाय के गोबर को अच्छी तरह देखूंगी। तोते, चलो आज गौरी कवि को पागल बनाने जाना है। चिड़िया कबूतर को भी साथ ले लेती है और वो सब गौरी के पास चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, अभी अभी गाय ने गोबर किया है, मगर वो तो सोने का नहीं है। पागल, तुम्हें दिख नहीं रहा? ये गोबर सोने का ही तो है। गौरी, ये कैसा चमत्कार है? तुम्हारी गाय तो सोने का गोबर करती है। अगर ये गाय तुमने नहीं रखनी तो मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं अपनी गाय किसी को नहीं दूंगी। गौरी कवि को उल्लू बनाकर सब पक्षी चले जाते हैं। दूसरे दिन गौरी कवि वो गोबर एक बर्तन में रखती है। एक बार सुनार के पास जाती हूँ, फिर ही पता चलेगा। गौरी वो गोबर लेकर सुनार के पास चली जाती है। सुनार सुनार, मैं तुम्हें ये सोना बेचने आई हूँ। सुनार हैरान होकर पूछता है, सोना कहाँ है? अंधे हो, ये सोना नहीं तो और क्या है? तो इस सोने की कीमत मैं अभी तुम्हें देता हूँ। सुनार नीचे से डंडा उठा लेता है और गौरी की खूब पिटाई करता है। सारा गोबर गौरी के चेहरे और पंखों पर लग जाता है और गौरी कवि रोती हुई घर वापस आ जाती है। हाय हाय, सुनार ने तो मार मार कर मेरी पसलियां ही तोड़ दी। अब नदी पर जाती हूँ और ये गोबर उतारती हूँ।